दगा दगा धोखा धोखा, यह किसका तीर करारा है जो छल से मुझको संहारा है। इतने में भगवान आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा सुंदर भाव से, भगवान राम को देखकर बाली कहता है क्या छल से वध करने वाले आप ही हो। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक ही पहचाना बाली, यही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तुम्हारा वध करने वाले। तो प्रश्न करता है, बैरी का छल से वध करना है, शूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तुमने मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। आप तो रघुवंशी हैं और छल से वध करते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, तुमने पर ऐसा माना था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच के तुझ में आ जाएगा। तुमने तो ऐसा वरदान ही मान लिया कि जो तुम्हारे सामने जाएगा उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाएगा। ये वरदान मैं नष्ट कर देता, लेकिन उस भक्त की लाज रखा रहा हूं कि भक्त ने जो कह दिया है उसे काटा ना जाए। वरदान किसी का नष्ट न हो, यह स्वभाव हमारा है। इसी कारण से बाली, ये बाण तुझे मैंने आड़ से मारा है। तब सवाल करता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। सबके ज्ञान हो जाना एक दिन। भगवान के भजनिया सब करला, केहू के दुख पड़ला तब करेला, आ केहू सुखवे में पुकारेला। कहता है कि ये झगड़ा तो हम दो भाइयों का था, ऐसे समय में छुप करके मेरा वध करना, क्या यही आदर्श है तुम्हारियों का। हमारा तो आपके साथ कोई बैर नहीं, फिर पुरुषों की सभा में मुझे मारकर आप निंदा के पात्र बन गए हो। हमारा आपके साथ कोई बैर नहीं। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव मेरा मित्र है और मित्र का दुख मेरा दुख। तब बाली कहता है, सुग्रीव आपका मित्र। श्री राम एक बात बताइए, जिस व्यक्ति में स्वार्थ और अभिमान भरा हो उसको निकृष्ट माना जाता है, और जिस व्यक्ति में स्वार्थ और अभिमान की त्याग की मुख्यता हो उसे श्रेष्ठ माना जाता है। ताली ये सत्य बात है। तो आप सुग्रीव से मित्रता किए हो, अग्नि जलाकर पावक को साक्षी बनाए हो, किस लिए कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिरही विलोकत पातक भारी। तो ये प्राणों के भय से पहाड़ों के खो में छुप कर रहने वाला सुग्रीव तुम्हारी क्या सहायता करेगा। तुम्हारी अपनी हरण की गई स्त्री के उद्धार का स्वार्थ छुपा है कि तुम दोनों एक दोस्त बन जाओगे और रावण का वध करोगे। क्या बात है, इसमें आपका स्वार्थ नहीं है, त्याग कहां है आपका। परंतु ये तुम्हारी क्या सहायता करेगा। इसके लिए तुम यदि किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते उस तुच्छ दुराय आत्मा को बांध कर घसीटते हुए तुम्हारे चरणों में डाल दिया होगा। सीता को सागर के गहराइयों में, चाहे आकाश में या पाताल में, कहीं पर भी रखता, सीता को प्रथम मिला देता। पावक की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। अरे मैं उसे खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास काख में डाला, लेकिन आप पहले नहीं मिले। ठीक है, आपने बाण को वाण से मार दिया, जरा ये मेरा तीर निकल जाए तो भी आपका जान ले लो इस वक्त भी। भगवान राम ने कहा, हनुमान इनका बाण निकाल दो, ये मैं युद्ध करिए। आज जब बाण निकल गई तो ज्ञान खुले लगल।
भगवान ने कहा जो पुत्र की बहू हो उसके ऊपर कुदृष्टि डालना, भगनी के ऊपर कुदृष्टि डालना, वो वध के दुराचारी योग्य है। तुम्हारा वध निश्चित है। उसने कहा कि मान लिया कि ये मेरी भूल थी, मैंने मान लिया श्री राम की ये मेरी भूल थी, पर दंड देने का काम तो एक राजा का है। हम पशु है पशु। उन्होंने कहा मैं बंदर हूं, तो दंड देने का काम एक राजा का है। यह न्याय का भार तुम्हें अपने हाथों में लेने का क्या अधिकार है? श्री राम ने कहा बड़ा अहंकारी हो। बड़ा सुंदर भाव बताया। अभी अभी जो राम की भूमिका निभाए या बाल की भूमिका निभाने वाले दोनों पात्र एक नंबर पे थे। ताली बजाना। प्रेमी सजनों, जब भगवान ने कहा कि इक्ष्वाकु वंशज के होने के नाते वन स्थलियों पर संपूर्ण जगत पर अधिकार है भरत का, इसलिए तुम्हारा दंड उचित है। अगर कोई जानवर, कोई शेर प्रजा पर आक्रमण करता है और राजा उस शेर का, उस जानवर को दंड नहीं देता है, तो उस दंड का अधिकारी प्रजा नहीं स्वयं राजा होता है। इसलिए तुम्हारा वध निश्चित है। उसका ज्ञान खुल गया बाली को। तब बाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिरा और बोला प्रभु अब मैं जान गया, मेरे अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मानव आत्मा ने आज स्वयं परम पिता परमात्मा को पहचान लिया। अज्ञान के आवेश में जो आकर मैंने आपको ये अनुचित बाणी कह डाली है, इसके लिए मुझे क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। आप अपने चरणों का रज देकर मुझे अपने पापों का प्रायश्चित कर लेने दें। भगवान के भी आंखों में आंसू। बाली, भगवान, कोई माता पिता अपने बेटा को सजा देके, कोई माँ अपने बच्चे को मारकर स्वयं रोती है बिस्तरा में जाकर खाली बचा कि मैंने अपने बेटी को मार दिया, अपने बच्चे को मार दिया। उसी तरह भगवान रो रहे हैं इस बात को सुन करके, उनकी आंखों में आंसू। बाली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। कहो तो तुम्हें अमर बना दूं। बाली ने कहा प्रभु नहीं, ऐसा जीवन तो बार बार मिल जाएगा, पर आपके हाथों से ऐसा मोक्ष, ऐसा परम धाम दोबारा मिलने वाला नहीं है प्रभु राम। इसलिए जो बीत गई सो बीत गई, अब भटकने से क्या होता है, अब तो मेरा भाग जगा वाकई यह बाल सदा को सोता। मेरे इस बेटे अंगद का हाथों में हाथ लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। तारा आकर रोती है। भगवान ने कहा तारा किससे प्यार करती हो? बाली से। तारा ने कहा, भगवान ने कहा जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे पास लेटा हुआ है। आज जो कभी नहीं मरता वो देखो वहां खड़ा है सामने। तुम किस मोह में फंसी हो? तारा का भी ज्ञान खुल जाता है। ताली बजा भैया। इसीलिए प्रेमी सजनों, मंथरा के जाल में केकई फंस गई, राजा दशरथ के जाल में, केकई के जाल में राजा दशरथ फंस गई है। हई लोगवा मोह माया के जाल में फंस के केहू कथा सुने आई, केहू बहन आई। तो चुपचाप आसन लेके बैठी या कथा के रसवान करी। इत तनी संक्षेप में कुछ बात रहल हो। कथा तो आज आइल बाज अंतिम कथा हो, ई ध्यान में रहे आप लोगों के। आई आई हली हली आई पैसा धो दी। पैसा जरा लगा बाउन के रो ही ना जाता।